वोट, सभी को वोट देना चाहिए। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे ही कहीं मतलब बोर्डिंग सिस्टम हो जाना चाहिए, कहीं बाहर वगैरह कैंपिंग कर देनी चाहिए कि जो जहाँ का पेशेंट है वो भी वहाँ पे इजीली वोट दे सके। कि अपना वोट है जो जरूर कास्ट करें, कि अपना वोट जरूर दीजिए, ये हमारा हक है। देश भर में इलेक्शंस को लेकर काफ़ी चहल पहल है और सभी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं वो भी ग्राउंड लेवल पर पब्लिक के साथ जाकर काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और इस बीच ऐसे में मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूं और आपके साथ आपके समक्ष हॉस्पिटल के स्टाफ, हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं और उनके जो अटेंडेंट हैं उनकी राय वोटिंग फॉर इलेक्शंस को क्या है ये आपके समक्ष रखेंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और आइए अंदर चलते हैं और हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जिनका नाम अरुण शर्मा है उनसे बातचीत में जुड़ते हैं और उनके विचार क्या हैं वोटिंग फॉर इलेक्शंस को लेकर आपके सामने रखेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत में जुड़ने वाले हैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल से अरुण शर्मा जी। सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपके टाइम के लिए और आपने हमें इजाज़त दी आपसे बातचीत करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। सर देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन पीक पर हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या आप वोट कास्ट करने जाएंगे? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। जी देखिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का पहला राइट ये है कि हमें वोट देना चाहिए। लेकिन आज मेरा यहाँ आने का कारण ये है कि हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं जो किसी न किसी कारणवश यहाँ पे एडमिट हैं और ऐसे में हॉस्पिटल स्टाफ है जो हमारे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो हॉस्पिटल के अटेंडेंट हैं और स्टाफ हैं, पेशेंट्स हैं और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो किसी न किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे वोट देने के लिए। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरे स्टाफ का कंसर्न है, वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नॉन मेडिकल हो, आउटसोर्स्ड हो, जो हमारे टेम्परेरी हैं, जो परमानेंट नहीं है, सफाई वाले हो गए, गार्ड्स हो गए, हमारे स्टाफ को हमने सबको ये पेड हॉलीडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया और मेरी तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शंस है कि जिसकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाके वोट कास्ट करेगा अपना। आगे करे ना करे मैं कह नहीं सकता, पर हमारी तरफ से उसको हॉलीडे मिलेगा। और ये हमने डिवाइड किया, जैसे 18th को इलेक्शन है, 25th को और 1st को है, तो 18th की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी उनको हम उनका वोटर आईडी कार्ड देके उन डिस्ट्रिक्ट्स में उनको अलाउ करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने रोस्टर मॉडिफाई किया है। जो बाद वाले हैं उनकी ड्यूटीज़ उन दिनों में लगाई है और उन दिनों में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हमने फ्री रखा है। तो हमारा स्टाफ ऐसा कोई नहीं है जो वोट नहीं डालेगा, अपनी मर्जी से ना डाले मैं कह नहीं सकता, पर हॉस्पिटल की तरफ से उसको पेड हॉलीडे जो है दी जाएगी। दे विल कास्ट देयर वोट्स ऑन देयर डेज। जहाँ तक पेशेंट अटेंडेंट का सवाल है, कोई मेजर सर्जरी या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है या सिक है जिसकी वजह से ना डाल पाए, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोविजंस रखे हैं, फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन जो घर से चल नहीं सकते, लास्ट टाइम जैसे मेरी मदर का मैंने जो वोट था वो मुझे घर पे आए थे लोग, वो घर पे आके वोट डाला था। वो ऑप्शंस जहाँ जहाँ अवेलेबल है तो वो उसको लोग अवेल कर सकते हैं। एंड बड़ा मजबूरी होगी तो वो नहीं जा पाएगा। सर एक सवाल मेरा आपसे और कि जिस तरह से आपने बताया कि आप अपने सारे स्टाफ को ये कहेंगे कि आप वोट देने के लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रिक्ट्स, है ना सर? उस बीच अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल भगवान न करे कोई दुर्घटनावश कोई बाहर एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में क्या आप ये भी एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप यहाँ पे स्टाफ पूरा रखेंगे? देखो हमारा स्टाफ जो ड्यूटी पे होता है वो रोस्टर ड्यूटी पे होता है, मॉर्निंग वेट है, नाइट, एंड उनकी डिवीजन अकॉर्डिंगली होती है। तो हम डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट लोग पोस्टेड होते हैं, तो उसको हम रोस्टर को खराब वो नहीं होने देंगे। रोस्टर हमारा वैसे ही चलेगा, पर उनमें से कुछ लोगों को ऑफ जो है, जिस डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग है उनको ऑफ मिलेगा और जो बाद वाले डिस्ट्रिक्ट उनको ड्यूटीज़ पर डाला जाएगा। एंड विल इंश्योर द हमारे मेन सेक्शंस हैं, निकू है, हमारी इमरजेंसी है, या हमारा ओपीडी है, या हमारी गायनी के थिएटर्स हैं, वो प्रॉपरली रन करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर ऑफ स्टाफ कम नहीं होगा, नंबर ऑफ स्टाफ को रीशफल करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेक, जो उनको ब्रेक बीच में दी जाती थी संडेज़ को या बाकी, उनको कंपनसेट करेंगे एंड विल मेक देम वर्क अकॉर्डिंगली। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डेट्स पे इलेक्शन है। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर कोई बात मेडिकल फ्रेटर्निटी को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक रखना चाहते हैं कुछ बेटरमेंट के लिए, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, आई थिंक वो सारा ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। हमारा हॉस्पिटल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये न्यूनेटल हॉस्पिटल है, ये शालामार हॉस्पिटल के बाद ये नेक्स्ट हॉस्पिटल है जम्मू डिवीज़न में, जिसमें 1 महीने से कम बच्चे न्यूनेट्स, सिक न्यूनेट्स जो वेंटिलेटर पे हैं या बड़े ज़्यादा सिक हैं, तो शालामार का एक बैकअप सेंटर हमारा 150 बेड के, और प्लस हमारा ऑब्स्टेटिक्स का सिजेरियन डिलीवरीज हमारे यहाँ पे की जाते हैं। तो दिस इज़ अ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। गांधीनगर हेल्थ का हॉस्पिटल डिफरेंट है, देयर आर 2 हॉस्पिटल्स हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या नाम है आपका? रितु। रितु जी बहुत बहुत स्वागत है। कितना टाइम हुआ आपको हॉस्पिटल में एडमिट हुए? मैं कल से आई हूँ जी। आपकी डिलीवरी के लिए आप आई थी? हाँ जी। और जाहिर सी बात है डिस्चार्ज भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। है ना। आप ये बताइए कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का टाइम पीक पर है, राइट? तो क्या आप अपना वोट कास्ट करने जाएंगी?
हाँ जी तो पहले कभी वोट दिया आपने? दिया। वेरी गुड, सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक का काम है देश के लिए वोट देना। ठीक है, आप ये बताइए कि जो पेशेंट्स यहाँ इस वक्त और भी मौजूद हैं, उनको कोई मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें तो? वोट सभी को वोट देना चाहिए मतलब। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनके अटेंडेंस से भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? पल्लवी। सॉरी, पल्लवी। पल्लवी जी, क्या लगती है मैम आपकी? ये मेरे भाभी लगते हैं। ओके, आपको बहुत बधाई, आपके घर में बेबी हुआ है। आप ये बताइए, पहले कभी वोट दिया है आपने? हाँ जी, दिया है। दिया है, तो अभी इस बार जो कमिंग इलेक्शन है उसमें वोट देंगी आप? बिल्कुल दूंगी। और क्या एक देखिए, हम जब वोट देने जाते हैं हमारे माइंड में एक कुछ हमारे लिस्ट होती है कि हमें आने वाली सरकार से ये अपेक्षाएं हैं, तो क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकती हैं? यही है कि अभी मेन ये है कि अब हम वोट देंगे तो अभी जो देखो नया यूथ है, ये चाहता है कि हमें जॉब्स मिले। अपना बंदा अगर देखो जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है हमारे लिए, तो मेन यही है कि यूथ को जॉब्स मिले जी। ठीक है, तो मतलब यही है कि बोर्डिंग में अगर जो भी बंदा आगे आता है तो वो यूथ के लिए कुछ ना कुछ नया करे जी। हाँ जी। देखिए, जो पेशेंट्स यहाँ इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हैं किसी कारणवश, है ना, कोई दुर्भाग्यवश उनके साथ कुछ हादसा हुआ है तो वो यहाँ पे एडमिट हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो मतदान है वो छूट जाएगा। ऐसे में क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे ही कहीं मतलब बोर्डिंग सिस्टम हो जाना चाहिए, कहीं बाहर वगैरह कैंपिंग कर देनी चाहिए कि जो जहाँ का पेशेंट है वो भी वहाँ पे इजीली वोट दे सके। कोई उनके लिए कोई फैसिलिटी ऐसी बना देनी चाहिए कि जो इतने सारे लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो उनके मतलब रिलेटिव्स आए हैं, कि वो वोट दे सके। हॉस्पिटल के आगे पीछे कहीं कैंपिंग लगा के वहाँ वोट दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम केश चौधरी है। ओके, राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हॉस्पिटल में किस काम से आए हैं? हॉस्पिटल में मैम मेरी वाइफ थी इधर, उसकी डिलीवरी थी इसलिए आए थे जहाँ पे। ओके, आप ये बताइए, आपको पता ही होगा कि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो क्या कभी आपने वोट दिया है? मैम हमने किया, वोट कास्ट करते हैं हम। वेरी गुड, तो आप ये बताइए कि इस बार आप इलेक्शंस में वोट देने जाएंगे? जी जी जरूर देंगे अपना वेरी वोट। गुड। आप ये बताइए कि जो आपके साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में जो आपके साथ पेशेंट है, आपकी वाइफ है, जिस तरह से आपने बताया, तो अगर किन्हीं कारणवश वो वोट देने जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये बताइए। वो तो मैम अगर ठीक रही फिर तो जरूर जाएगी जी। अगर जहाँ ही थोड़े दिन लग गए तो फिर रुकना भी पड़ सकता है। ठीक है ना जी। आप ये बताएं कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी वोटिंग की जो हमें छुट्टी मिलती है ना, कैजुअल लीव जो हमें मिलती है, बहुत लोग उस छुट्टी का गलत फ़ायदा लेते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको वोट ना देने जा करके घर पे छुट्टी एंजॉय करते हैं। उन लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? हम आपके चैनल को उस माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपना वोट है जो जरूर कास्ट करें। अगर आपने छुट्टी ली है तो जिसको आपका दिल करता है आप उसको वोट जरूर कास्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए कुछ हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत में जुड़ने वाली है मीनाक्षी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैम आप जानती हैं कि इलेक्शंस का टाइम पीक पर है, तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आप वोटिंग देने जाएंगी? बिल्कुल, ये हमारा हक है, वोट तो सबको देना चाहिए। जी मैम, देखिए ऐसे में इस वक्त हम आपके हॉस्पिटल में ही मौजूद है और आप देख रहे हैं कि आसपास कितने पेशेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। ये किसी कारणवश कोई अगर ऐसा पेशेंट रहा जो किसी कारणवश वोट नहीं देने जा पा रहा है, और जिस एक पेशेंट के साथ 2 अटेंडेंट भी रहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें तो? उनके लिए यही मैसेज है कि अपना वोट जरूर दीजिए, ये हमारा हक है। मैम कोई अगर आप मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली सरकार के लिए कोई अपील करना चाहें तो? बस ये है कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह यहाँ से मिलनी चाहिए। जी, बस यही। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि क्या आप वोट कास्ट करने जाएंगी? यस मैम। देखिए आपके हॉस्पिटल में जो इस वक्त पेशेंट मौजूद हैं, क्या मैसेज रहेगा उनको वोटिंग को लेकर? उनको भी जाना चाहिए जी, टर्न वाइज भी जा सकते हैं कि कोई ना कोई पहले फैमिली मेम्बर दे आए, बाद में वो हॉस्पिटल में आ जाए तो फिर उनको वो चले जाएं। तो आप ये बताइए जो पेशेंट यहाँ पे किसी मजबूरी में एडमिट है, जो इसको डिस्चार्ज इजीली अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए देखिए जो पेशेंट डिस्चार्ज लायक होगा डॉक्टर्स उसे, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज दे देंगे। जो डिस्चार्ज के लायक नहीं है उन पेशेंट्स को क्या मैसेज रहेगा आपका? वो तो चलो बीमार है ना, वो कैसे जा पाएंगे वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं उनका मतदान जो है वो छूट गया, वो एक जिम्मेदार नागरिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं फेल कर पाएंगे। ऐसे में आप क्या कहेंगी? क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो बेचारे कैसे जा पाएंगे? वो तो खुद स्टेबल होंगे तो तभी तो जा पाएंगे ना वो भी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी मेरी बातचीत अभी तक हॉस्पिटल स्टाफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं उनके साथ और उनके अटेंडेंट्स के साथ। मेरी आप सभी से ये अपील रहेगी कि आने वाले वोटिंग्स में आप सभी अपना वोट कास्ट करने ज़रूर जाएं। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।